नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, मतलब समय चल रहा है, संसद नहीं चल रही है। आज जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 14 दिन का सत्र बीत चुका है। दिन में अगर सही मायने में देखा जाए तो केवल 2 दिन सत्र चला है, बाकी चल ही नहीं रहा। अब क्यों नहीं चल रहा है? सरकार ने रीच आउट करने की कोशिश की है क्या ऑपोजिशन को? सरकार की क्या क्या पॉलिसी है? ओपोजिशन की क्या डिमांड है अमित शाह के बारे में? किरण रिजिजू 2 बार मिले हैं एलओपी राहुल गांधी को। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार अभिजीत रॉय चौधरी। लगभग 3 साढ़े 3 4 दशक से संसद कवर कर रहे हैं। दादा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार रविंदर भाई। दादा हाउस चल नहीं रहा है, क्या मसला है थोड़ा बताइए ना। किरण रिजिजू मिले राहुल गांधी को, कुछ बातचीत हुई क्या? सेटलमेंट कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि हाउस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक। और रहा सवाल सरकार की तरफ से क्या पहल हुआ। अच्छा, सरकार तो सीरियस है ही नहीं कतई। अगर सरकार सीरियस होती तो मैं नहीं समझता कि ये 14-15 दिन का गतिरोध जो है बना रहता। वो कह रहा है कि विपक्ष जो है लगातार मांग कर रहा है कि गृह मंत्री से जो 20 जुलाई की जो घटना घटी दिल्ली में, और जिस बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने बच्चों पे लाठी भांजी, पेलेट गन उनके ऊपर चलाया, तो उसको लेके विपक्ष जो है एकदम अड़ा हुआ है। वो गृह मंत्री से बयान मांग रहा है, प्रधानमंत्री से अपॉलोजी मांग रहा है, और उनके लिए ये जो दो प्रश्न है एकदम नॉन निगोशिएबल है। ये तो हम अभी तक के जो देख रहे हैं। हाँ, रहा सवाल पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो पहल है, सरकार की जो पहल है, जैसे उन्होंने बताया हमें कि मैं कल राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष से मिला था। वो इस बाबत नहीं मिले थे कि गतिरोध को ये किया जाए, वो इस बाबत मिले थे कि हम जो है डिलिमिटेशन बिल जो है सरकार लाना चाहती है, अच्छा। उसको ले वो मिले थे। ये स्पष्ट कर दूं मैं, वो कतई नहीं इंटरेस्टेड है कि जो विपक्ष जो मांग कर रहा है, जो गतिरोध बना हुआ है, उसको लेके कोई जो है इस पे सरकार कोई प्रस्ताव लेके आई है कि सरकार चाह रही है कि ठीक है, आप चाहते हैं कि चलो इस नियम के तहत ये हो जाए, इसमें बहस हो जाए, या गृह मंत्री सरकार में बयान देने के लिए तैयार है। तो ये बिल्कुल ये गलत ये है धारणा है कि जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर जो है मिले थे, इसको लेके कोई गतिरोध दूर करना चाहते थे। वो ये इस मुद्दे के लिए मिले थे क्योंकि सरकार के पास विडंबना ये है, सरकार जो है दिन में 6 बिल अभी तक के पास कर चुकी है। सरकार का जो बिजनेस है वो चल रहा है। ठीक है। और अभी अभी आज की तारीख में बताऊं, सरकार के पास कोई बिल नहीं है, सिर्फ बिजनेस नहीं एक है। बिल है। बिजनेस ही नहीं है सरकार के पास, सिर्फ बिजनेस है, एक एफसीआरए बिल। वो भी टेबल और ही नहीं हुआ है। सरकार हम्म वो तो टेबल ही नहीं हुआ अभी तक। नहीं, 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 एफसीआरए बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है। हो गया, अच्छा। मार्च में हुआ था। बहुत कम लोगों को इस बार की जानकारी है, चूंकि मैं लगातार ये पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ। आज भी ये भ्रम बना हुआ था। आज भी कुछ जो है सदन में जो है जर्नलिस्ट जो है पूछ रहे थे कि सर मंडे को आप इंट्रोड्यूस करेंगे क्या। लोगों को पता ही नहीं है कि ऑलरेडी ये इंट्रोड्यूस हो चुका है लोकसभा में। ओके। बस ये है कि उसमें जो उस समय विरोध के चक्कर में सरकार ने उसको कंसिडरेशन के लिए नहीं लिया था, और अब जो है दोबारा सरकार जो है इसमें कंसिडरेशन के लिए और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रही है। आज भी जो है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 5:30 बजे जो है गृह मंत्री जो तमाम जो एनजीओज है, देश में तमाम एनजीओज है, उनके मन में जो शंका है उसको दूर करने के लिए एक उन्होंने 5:30 बजे एक मीटिंग बुलाई है। हम्म। अच्छा। एक मीटिंग बुलाई है, और उसमें तमाम नॉट ओनली मतलब सिविल राइट ग्रुप्स है, उसमें जो तमाम जो सांसद हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी संवाद के लिए उन्होंने बुलाया है आज 5:30 बजे। और अभी क्या उसमें बातचीत है उसकी मेरी जानकारी नहीं है। जी। हालांकि विल्सन जी जो है
जो राज्यसभा के डीएमके के सांसद हैं, उन्होंने 6 बजे जो है एक पत्रकार वार्ता बुलाई है, क्योंकि वो भी उस डेलीगेशन का हिस्सा है। वो भी राइट। जो है, कि उसकी खबर आ जाएगी। दादा, तो ये मैं सरकार कह रहा अमित हूँ, शाह के मामले में क्या राहुल गांधी ने तो किरण रिजिजू को साफ साफ बोल दिया कि अमित शाह को तो आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मैं जैसे आपको पहले कहा, ये नॉन नेगोशिएबल है विपक्ष के हमने तरफ से। नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार जो है बैकफुट में है। और सरकार क्या है, देखिए, सरकार जो है 20 जुलाई को जब पैलेट गन का यूज किया दिल्ली पुलिस ने, पहले तो उन्होंने नए सिरे से उसको नकार दिया कि कर दिया। दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। नॉट ओनली दैट, पीआईबी का जो फेक यूनिट है, उन्होंने भी फेक न्यूज चलाने के प्रयास किया। उन्होंने भी कह दिया कि ये फेक न्यूज है। अब जैसे जैसे तथ्य हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो विक्टिम है, जिनको पैलेट लगा, उनको उन्होंने प्रेस के सामने लेकर आया, देश को उन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली पुलिस जो है इसको झूठ बोल रही है, उन्होंने बेनकाब किया। और जो है सरकार इसमें उलझ गई। हमने देखा बिहार में AK-47 कैसे बच्चे के ऊपर चलाया गया है, वहां भी उन्होंने वो पकड़ा गए हैं। तो कुल मिला के ये जो बयान है सरकार की तरफ से, वो भी गृह मंत्री को देने के, उसमें तो सरकार एकदम बैकफुट में है। और जब मेरे हिसाब से ये दायित्व है नेता प्रतिपक्ष का, पूरे विपक्ष का, कि आप जो है शांतिपूर्ण ढंग से, जो जिस ढंग से बच्चे जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे एक जायज मांग को लेके, और आपने जो है उनके ऊपर निरंकुश होके उनके ऊपर, आपने बच्चे के ऊपर चला दिया, जी। गोलियां भाज दी, गोलियां चला दी, डंडे चला दिए, तमाम हमें सबके सामने है। फिर उसके बाद, उसके 3 दिन के बाद जो है आपका एजुकेशन में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। तो कुल बिल्कुल। मिला के सरकार की जो हरदर्मिता है वो सामने आ रहा है। और सरकार ये कह रही है कि नहीं नहीं, हम तो, अरे सरकार ये भी अश्योरेंस नहीं दे रही है सदन में कि चलिए कुछ बीच का रास्ता निकालते। सरकार हाँ, वो इस भी नहीं हो बात की, रहा। सरकार को कोई चिंता नहीं है, ये मैं बता दूं, सरकार को कतई चिंता नहीं है। नेता जो पूरा विपक्ष जो लामबंद है इसको लेके, पिछले 15 दिन से सदन नहीं चल रहा है, और सरकार चुपके से जो है अपना जो है बिजनेस कर रही है, दिन में बिल पास कर रही है। सिर्फ आज के तारीख में सरकार के पास सिर्फ एक बिल बचता है, FCRA। अब बस। सरकार को ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट वीक जो है, कल तो आपको पता है कि फ्राइडे है, प्राइवेट मेंबर बिल होता है। अब मंडे से लेके फ्राइडे तक के अगले सप्ताह में सरकार की कोई बिजनेस ही नहीं है। हम्म। तो आज दादा मैंने देखा हाउस में, राज्यसभा में सभापति ने सरकार को कहा, जाहिर है वो तो सरकार के कहने से ही कहा होगा कि भाई ओपोजिशन की जो मैसेज है कि रिजिजू जी आप दे दीजिए उनको, अपना अमित शाह को, कि वो चाहते हैं आप हाउस में, ये क्या कहा, बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है क्या सर? नहीं, ये सही है। एक्चुअली हुआ ये कि कुछ जो कांग्रेस के जो सांसद है, वो जाके चेयरमैन से मिले, अच्छा, चेयरमैन से चैम्बर में। मिले और चेयरमैन, हाँ, राज्यसभा में चेयरमैन से मिले और चेयरमैन से आग्रह किया कि भाई आप सरकार को निर्देश दीजिए कि सदन में जो है सरकार के मंत्री आए, और जो है ये जो एक डेडलॉक बना हुआ है उसको एड्रेस करे। हम्म। ये हुआ। अब इस बाबत जो है, हमने जब संसदीय कार्य मंत्री से बात की कि चेयर के तरफ से डायरेक्शन आया है आपको, तो आप इस दिशा में क्या कर रहे हैं, तो वो तो आपको पता ही है, बोला नहीं नहीं वो तो ठीक है, एक एक उनके तरफ से एक डायरेक्शन आया है, हम देख रहे हैं। हम हमने हमने जानने की कोशिश की क्या इस दिशा में, क्या कि सरकार कुछ ऐसे सीरियसली उनकी बातों पे संज्ञान ले रही है। तो उन्होंने कन्नी काट दी, टाल मोल करके इधर निकल गए, बोला हाँ नहीं नहीं वो कल देखेंगे, देखते हैं, हाँ वो तो चेयर है, उनको निर्देश देने का अधिकार है। तो सरकार कहीं न कहीं पूरी तरीके से घिरी हुई है, नहीं तो ये सरकार कोई फँस गई है। ये सरकार जैसे जो है, निर्देश, दादा निर्देश देने की जो बात है, कहीं ये बीच का रास्ता ढूंढ तो नहीं रही कि हम लोग अमित शाह आ जाएंगे क्योंकि चेयर ने बोल दिया है, तो ये वो मामला नहीं लगा आपको? मुझे मुझे ऐसा कुछ ऐसा आभास हो नहीं रहा है, क्योंकि ओके। अगर उनको बीच का रास्ता निकालना होता, तो जब संसदीय कार्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष से मिले,
और वो खरगे जी से भी निरंतर संवाद साधे हुए हैं। उस उस उसमें तो उन्होंने कभी आज तक के उन्होंने इस चीज़ का इंडिकेशन नहीं दिया है कि राइट। जो आपकी जो माँगें हैं, सरकार जो है उसको गंभीरता से ले रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें सरकार सीरियस है। हाँ, सरकार के सामने आज जो संकट है कि नेक्स्ट वीक कोई उनके पास बिज़नेस नहीं है। उसको वो बिज़नेस क्या करे? क्या क्योंकि कल जो है, कल प्राइवेट मेंबर बिल है, शुक्रवार है, और 5 दिन जो है अगला नेक्स्ट वीक जो कंक्लूडिंग वीक होगा, उसको वो कैसे चलाएँ? पूरा। उनके हाँ, पास कोई बिज़नेस ही नहीं है। उसका हाँ, रास्ता एक यही है कि बिज़नेस है गतिरोध रहे। जो हाँ, आप क्या कह क्या? रहे थे दादा? मैंने कहा उसका रास्ता यही है कि नहीं, गतिरोध मैं जारी रहे। नहीं तो गतिरोध पे तो सुलझाने के सरकार की मंशा है ही नहीं। है ही नहीं। अगर सरकार चाहती, गंभीर होती, तो मैं समझता था कि निश्चित रूप से सरकार की तरफ से इतना बड़ा गंभीर मसला है और एक एक बयान देने में क्या, एक बयान देके ये तो प्रेस्टीज इशू बना दिए हैं। इसमें क्या है? अगर अगर आप अगर ये तो प्रेस्टीज इशू है ना, और उससे बढ़ के बिल्कुल। तो और कुछ है नहीं। अब भाई ये तो पूरा सार्वजनिक रूप से सबने देखा, पूरा देश दुनिया देखी क्या हुआ उस दिन। और अगर आप अगर अगर उसमें अगर कोई ज्यादती हुई है, किसने उनको परमिशन दिया, ये तो देश के सामने आना चाहिए। उसमें क्या है? बराबर। ये तो कोई छुपी हुई बात तो नहीं। आप कितने छुपाएंगे आप? आपके सही जो बात। आपने जो छुपाने का प्रयास किया था शुरू दिन, वो तो राहुल ने पर्दाफाश कर दिया। एक्सपोज़ हो गए। वो जो विक्टिम थे उनको सामने उन्होंने खड़ा कर दिया। तो बर्बाद कर दिया। वो तो दिखती बात है ना। इसमें इसमें आप उसमें बहुत बड़ा लीपा पोती आप नहीं कर सकते। बराबर। बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई दादा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।